क्योंकि एक तो इंटरव्यू देने गया था तो मैंने पहली बार मतलब शर्ट वर्ट पैंट में दबाई थी, तो मेरे लिए पहली बात तो वही बहुत विचित्र हो गया था। मैं उसमें कंफर्ट जोन में आता ही नहीं हूँ, क्योंकि अपना देसी स्टाइल है, अपना देसी ही रहते हैं। दूसरी क्या थी कि बाल बिल्कुल छोटे छोटे करवाए थे और बिल्कुल क्लीन शेव था, और इतना भद्दा दिख रहा था, मैं अपने आप में महसूस कर रहा था, क्योंकि बाल मेरे थोड़े मोटे हैं, छोटे बाल रखता हूँ तो बिल्कुल खड़े हो जाता है ऐसे शकुनी की तरह, यूँ सीधे सीधे, और बिल्कुल छोटे छोटे बाल। और भैया सामने जो बच्चे बैठे हैं, मतलब बहुत जलालत महसूस हुई उस दिन। मैंने आधा इंटरव्यू छोड़ के ही भागने का मन हुआ था, क्योंकि जाते ही जब वो बायोमेट्रिक में अंगूठा लगाना था तो अपने पढ़ाए हुए स्टूडेंट वो वहीं पे अपने साथ आ गए। जब वो साथ आए तो बड़ी जलालत महसूस हुई कि यार अपने बच्चों के साथ ही आप इंटरव्यू देने लग रहे हो। बायोमेट्रिक लगाना, उसके बाद फिर बैठना उनके साथ, उस समय बड़ा मतलब टाइम मज़ा ख़राब हो गया मेरे। देना था क्योंकि किसी ने बोल दिया था ऐसा कि एसएससी में सिलेक्शन लेके देखो फिर पढ़ाओ, तो साबित तो करना ही था। और जो ठान लिया तो फिर तो लगाने लेंटर, अपन बकसते थोड़ी किसी को ऐसे। फिर इंटरव्यू हुआ तो इंटरव्यू में मैं जानता ही था कि मैं लाइक करूँगा उस चीज़ को, क्योंकि मैं सबसे एज के लास्ट पॉइंट पे था उस टाइम पे मैंने दिया। तो हर कोई जब आपका बायो जाता है वहाँ पे तो उसमें सारी डिटेल लिखी रहती है कि इस समय आप कहाँ वर्किंग है, क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, क्या है, सारी चीज़ें पता थी, मतलब लिखनी पड़ती है, वो रहती है। बस सालों ने वही पकड़ लिया। वहाँ क्या पकड़ लिया कि इस तरह से करने लगे कि आप 4800 ग्रेड पे हैं, आप 4600 के लिए अब यहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं, तो बताओ आप इस जॉब में क्यों आना जा रहे हैं जब आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो कारण बताओ। अब कारण कौन बताए उनको? तो यही कि सर देश की सेवा करना चाहते हैं। बोला हट बकवास कर रहा है, देश की सेवा? बोला टीचर की जॉब में देश की सेवा नहीं करते। वहीं से झाड़ना चालू कर दिया उन्होंने, पूरा लेंटर लगाते रहे। फिर एक सवाल पूछा कि अच्छा भारत में 2 श्रीनगर है, नहीं उन्होंने पूछा कि श्रीनगर कहाँ है, नहीं पता नहीं ऐसा कुछ पूछा कि कहीं घूमने गए हो, तो मैंने कहा हाँ मैं श्रीनगर घूम के आया हूँ अभी। तो कह रहे एक श्रीनगर तो जम्मू में, दूसरा कहाँ है? अब उसमें मुझे जीएस की जानकारी थी नहीं, मैं अभी घुमाता रहा। मैंने कहा जी पाकिस्तान में। बोले अबे पागल, पाकिस्तान में श्रीनगर भेजेगा तू? मैंने कहा जी, तो अब मैं उस दिन इंटरव्यू देने जा रहा था तो दिल्ली में एक जगह है त्रिनगर नाम था, और मैंने जाते जाते साला उसको श्रीनगर पढ़ लिया। मैंने उनको कहा जी दिल्ली में है, श्रीनगर है। मतलब आप ये सोचिए कि बुरे से बुरी जो हो सकती है वो मैंने करवाई अपनी वहाँ पे। भाई मैंने पूरा गलत बोल दिया, वो पूरे हंसते रहे, मजे लेते रहे, हंसते रहे, मजे लेते रहे। मुझे भी पता चल गया था कि एग्जाम क्लियर नहीं होने देंगे, इंटरव्यू में फेल करेंगे, लेकिन वो सुबह से बोर हो चुके थे, वो मुझे छोड़ना भी नहीं चाह रहे थे। और मेरा जो इंटरव्यू पैनल था उसमें जो सीनियर था, जो सेंटर में था, उसने तो इतनी बुरी हालत थी, नाक के यहाँ ऑक्सीजन की नली लगा रखी थी, बुढ़ापा बिल्कुल। भाई कती पकड़ के बैठ गए और घनी देर पे ले गए। अच्छा ये बताओ, तो ये बताओ, श्रीनगर पे खींचे गए। फिर मैंने कहा सर अच्छा आप ये बताओ कि श्रीनगर है कहाँ दूसरा? फिर उन्होंने बताया पता नहीं हिमाचल बताया या मुझे उत्तराखंड, कहीं इधर एक श्रीनगर आता है, अब तो मैं भूल गया, शायद हिमाचल या इधर उत्तराखंड में कहीं एक श्रीनगर आता है। मैथ का एक पैसे का सवाल नहीं पूछा, उनका खुद का मैथ का बैकग्राउंड था ही नहीं, तो मैथ का पूछते कैसे? 1-2 चीज़ें पूछी जर्नल, जो मैंने बता दी। फालतू की चीज़ों में घुमाते रहे और जॉब वाली चीज़ों पे घुमाते रहे कि इसमें क्या है, इसमें देशभक्ति की सेवा कैसे करोगे जो वहाँ नहीं कर सकते। अच्छा तो फिर तुमने लिखा कि तुम्हारा शौक पढ़ाने का है, तो फिर तुम तो पढ़ाने वाली जो मतलब कह के ले ली, वो काम हुआ था। इसलिए मेरे शायद 50 या 52 नंबर दिए थे इंटरव्यू में। चलो आओ, लेकिन जब रिजल्ट आया तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि सालों ने कम दिया लेकिन फेल नहीं करा मुझे। आओ दोस्तों।